हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। ये वीडियो किसी संस्कृति, इतिहास, धर्म या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये सिर्फ किताबों और चलचित्रों के द्वारा जुटाई गई जानकारियों पर आधारित है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पशुपतिनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर परिसर है जो नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी के पूर्वी भाग में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को समर्पित एशिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर 5वीं शताब्दी में निर्मित और बाद में मल राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि यह स्थल सहस्त्र शताब्दी की शुरुआत से अस्तित्व में आया था, जब एक शिवलिंगम की खोज की गई थी। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य शिवालय शैली में एक सोने की छत, 4 तरफ से ढकी हुई चांदी और बेहतरीन गुणवत्ता की लकड़ी की नक्काशी है। कई अन्य हिंदू और बौद्ध देवताओं को समर्पित मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू घाटी के 8 यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक है। यह एक शमशान स्थल भी है जहां हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। पशुपतिनाथ के पास ही गुहेश्वरी का मंदिर है जो शिव की पत्नी माता सती देवी को समर्पित है। हिंदुओं का दाह संस्कार नदी के किनारे बने प्लेटफार्मों पर होता है। खास बात यह है कि मुख्य मंदिर के द्वार के अंदर केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति है। आंतरिक गर्भगृह में एक शिवलिंगम है और इसके बाहर नंदी बैल शिव के वाहन की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। परिसर के भीतर सैकड़ों शिवलिंगम है। वसंत ऋतु में बड़ा महाशिवरात्रि पर्व नेपाल और भारत के भीतर से सैकड़ों हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। बागमती नदी के तट पर काठमांडू के उत्तर पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर क्षेत्र में देवपाटन, जया बागेश्वरी, गौरी घाट, कुटुंब बहल, गौशाला, पिंगला स्थान और शेष मंतक वन शामिल है। पशुपतिनाथ के मंदिर में लगभग 492 मंदिर, 15 शिवालय और 12 ज्योतिर्लिंग है। पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण की सही तारीख तो अज्ञात है, लेकिन पशुपतिनाथ काठमांडू का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इतिहास के अनुसार मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर आखिरी बार 17वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो दीमक के कारण जगह जगह से नष्ट हो गया था। मूल मंदिर तो ना जाने कितनी बार नष्ट हुआ है, लेकिन मंदिर को नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में वर्तमान स्वरूप दिया। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर नेपाली शिवालय स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर की छतें तांबे की बनी हुई है और सोने से मढ़ी हुई है, जबकि मुख्य दरवाजे चांदी से मढ़े गए हैं। मंदिर में एक स्वर्ण शिखर है जिसे गजूर और 2 गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, जबकि आंतरिक गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। बाहरी क्षेत्र एक खुला स्थान है जो एक गलियारे जैसा दिखता है। मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की विशाल स्वर्ण प्रतिमा है। चांदी में ढके नाग के साथ मुख्य देवता एक मुखलिंग है जो पत्थर से बना हुआ है। शिवलिंगम 1 मीटर ऊंचा है और चारों दिशाओं के 4 मुख है, जिनमें प्रत्येक भगवान शिव के अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक चेहरे को 5 प्राथमिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, जिसमें वायु, पृथ्वी, ईथर, अग्नि और जल शामिल है। मूर्ति को सुनहरी पोशाक में अलंकृत किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पशुपतिनाथ शिव के भक्तों के लिए एशिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर 5वीं शताब्दी में निर्मित और बाद में मल राजाओं द्वारा पुनः निर्मित किया गया था।
पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में बागमती नदी के तट पर हर दिन खुली हवा में दाह संस्कार होता है। मृतक का बड़ा बेटा अपना सिर मुंडवाता है और संस्कार पूरा करता है। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण आसपास की कई संरचनाएं और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल पर्यटन स्थल धूल में बदल गए थे, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में कोई आंच तक नहीं आई और मंदिर आज भी वैसा ही तना खड़ा हुआ है। दीवारों पर बस कुछ दरारें दिखाई देती है, जो स्थानीय लोग और भक्त इसे दैवीय शक्ति के संकेत मानते हैं, जबकि अन्य लोग तर्क देते हैं कि मंदिर की वास्तुकला और मजबूत आधार मुख्य कारक है, जिन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर को भूकंप के प्रभावों का सामना करने में मदद की। पशुपतिनाथ मंदिर साल भर में कभी भी जा सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्थी के त्योहारों के दौरान मंदिर में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। अगर आप इन मौकों पर शामिल होना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आए, वरना घूमने के लिहाज से आप किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ बहुत बंदर होते हैं, इसलिए अपने सामानों को बंदरों से बचाकर जरूर रखें। यदि आप यहाँ एक गाइड हायर करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि उसकी फीस 1000 रुपये से लेकर उससे अधिक हो सकती है। यह गाइड आपको पशुपतिनाथ मंदिर की परंपराओं और अनुष्ठानों के बारे में अवगत करेगा। भारत से नेपाल यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आपको नेपाल घूमने के लिए अपने साथ आईडी प्रूफ और कुछ पासपोर्ट फ़ोटो साथ रखने ज़रूरी होते हैं। अगर आप विदेशी मुद्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ भी आप फायदे में हैं। नेपाल में भारतीय रुपया चलता है, तो जहाँ तक हो सके 100 रुपये के भारतीय नोट लेकर जाए। अगर आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो नेपाल के SBI बैंक में पैसे भी निकाल सकते हैं। आप नेपाल हवाई मार्ग, बस, ट्रेन और निजी कार की हेल्प से नेपाल पहुंच सकते हैं। इस मंदिर के सबसे नज़दीक हवाई अड्डा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो काठमांडू में स्थित है। वहां से आप बस, टैक्सी, टेम्पू इत्यादि पकड़कर आसानी से जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे से मंदिर तक जाने के लिए आपका मैक्सिमम 30 से 45 मिनट का समय लगता है। यदि आप रेल मार्ग से नेपाल जाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से भारत नेपाल बॉर्डर सोलौनी के लिए ट्रेन टिकट ले लें। गोरखपुर से भारत नेपाल बॉर्डर 248 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने में आपको 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। आप बस के माध्यम से भी नेपाल पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नेपाल के लिए बस सेवा उपलब्ध होती है। आपको दिल्ली से नेपाल के लिए सीधी बस भी मिलेगी, पर यह यात्रा 30 घंटे से लंबी हो सकती है। आप निजी कार या बाइक से भी नेपाल जा सकते हैं, पर ध्यान दें कि अपने साथ वाहन के कागज, इंश्योरेंस, लाइसेंस, पासपोर्ट फोटो, आईडी प्रूफ साथ जरूर रखें। निजी कार या बाइक से आपको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक परमिट बनवाना पड़ता है, जिसका शुल्क एक दिन के लिए 400 से 500 रुपए के बीच होता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक बार खुद को मृग में तब्दील किया और बागमती नदी के पूर्वी तट पर घने जंगल का दौरा करने निकल गए। स्थान की सुंदरता से प्रभावित होकर भगवान शिव ने फिर से हिरण का रूप धर लिया। अन्य देवताओं को जल्द ही उनकी शरारत का पता चल गया और उन्होंने मृग के एक सींग को पकड़कर उन्हें बहुत पीटा और प्रक्रिया में उनका सींग टूट गया। इस टूटे हुए सींग को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद दफना दिया गया। कई सदियों के बाद एक चारवाहे ने अपनी गायों में से एक कामधेनु गाय को जमीन पर अपना दूध चढ़ाते हुए देखा, तो चारवाहे ने देखा कि कामधेनु हर दिन उसकी स्थान पर दूध डालती है और सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। उसने इस जगह की खुदाई शुरू की तो यहाँ से चमकदार शिवलिंग बाहर निकला। बस तभी से शिवलिंग की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में होने लगी। दूसरी कथा यह है कि नेपाल के सबसे प्राचीन काल के गोपाल राज आलोक वामसवली के अनुसार
पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण सुषुपा देव ने किया था, जो लिच्छवी शासकों में से एक थे, जिन्होंने राजा मानदेव के समक्ष शासन किया था। एक और कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है वह यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर सुपुष्प देव के आगमन से पहले ही एक लिंग के आकार के देवालयों के रूप में मौजूद था। उन्होंने उस स्थान पर भगवान शिव के लिए 5 मंजिला मंदिर का निर्माण किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए पवित्र तीर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले राजा शिवदेव द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, बाद में राजा अनंत मल ने मंदिर की छत डाली। पशुपतिनाथ मंदिर में दैनिक अनुष्ठान इस प्रकार होते हैं। सुबह 4 बजे से पश्चिम द्वार पर्यटकों के लिए खुलता है। सुबह 8:30 बजे पुजारियों के आगमन के बाद मंदिर की मूर्तियों को नहलाया और साफ किया जाता है। दिन के लिए कपड़े और गहने भी बदल दिए जाते हैं। सुबह 9:30 बजे बाल भोग या नाश्ता प्रभु को चढ़ाया जाता है। सुबह 10 बजे फिर पूजा करने के इच्छुक लोगों का स्वागत किया जाता है। इसे फार्मयशी पूजन भी कहा जाता है, जिसके तहत लोग पुजारी को अपने निर्दिष्ट कारणों के लिए एक विशेष पूजा करने के लिए कहते हैं। पूजा दोपहर 1:45 तक जारी रहती है। 1:50 पर मुख्य पशुपति मंदिर में भगवान को दोपहर का भोजन चढ़ाया जाता है। दोपहर 2 बजे सुबह की प्रार्थना समाप्त हो जाती है। शाम 5:15 पर मुख्य पशुपति मंदिर में संध्या आरती शुरू होती है और शाम 6 बजे तक यहाँ बागमती किनारे पर होने वाली गंगा आरती आकर्षण का केंद्र है। यह आरती ज्यादातर आप शनिवार, सोमवार और विशेष अवसरों पर ही देख सकते हैं। गंगा आरती रावण द्वारा लिखित शिव के तांडव भजन के साथ गंगा आरती शाम को की जाती है। शाम 7 बजे दरवाजा बंद हो जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में अभिषेक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होता है। इस समय मंदिर के चारों द्वारों को खोल दिया जाता है। अभिषेक के लिए भक्तों को 1100 रुपये की पर्ची कटवानी होती है, जो काउंटर पर ले ली जाती है। इसमें रुद्राभिषेक समेत कई पूजा शामिल रहती है। खास बात यह है कि अभिषेक उसी दिशा में किया जाता है जिस दिशा में देवता का चेहरा दिखता है। मंदिर में अभिषेक के लिए किस लाइन में लगना है, इसके बारे में टिकट में लिखा होता है। अगर टिकट में पूर्व लिखा है तो भक्तों को पूर्वी प्रवेश द्वार के सामने लगी कतार में जाकर खड़ा होना पड़ता है। इस समय पुजारी शिवलिंग के पूर्वी मुख का ही अभिषेक करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे असाधारण विशेषता यह है कि मुख्य मूर्ति को केवल 4 पुजारियों द्वारा छुआ जा सकता है। 2 पुजारी मंदिर में दैनिक संस्कार और अनुष्ठान करते हैं। पहला भंडारी और दूसरे को भट्ट पुजारी कहते हैं। भट्ट ही एकमात्र देवता है जो मूर्ति को छू सकते हैं और मूर्ति पर धार्मिक संस्कार कर सकते हैं, जबकि भंडारी मंदिर की देखभाल करते हैं। यह विशेष स्थान विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए ज्यादा मायने रखता है, खास तौर पर जब वह अपने जीवन की आखिरी सांस गिन रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी मौत पशुपतिनाथ मंदिर में हो, तो उनका अंतिम संस्कार नदी तट पर किया जाएगा। देश का हर हिंदू यहाँ मौत से मिलने की इच्छा रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जो लोग मंदिर में मरते हैं उन्हें मानव के रूप में यहाँ पुनः जन्म दिया जाता है और उनके जीवन में सभी कदाचारों को क्षमा कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिरों में बैठे ज्योतिषी मामूली शुल्क लेकर आपकी मौत का सटीक समय बताते हैं। अपनी मौत का सही समय जानने के लिए यहाँ लंबी लाइनें लगती है। पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर आंगन में कई मंदिर और तीर्थ हैं, जैसे कि वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्त भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव तीर्थ, पूधनी लंकट तीर्थ, हनुमान मंदिर और 184 शिवलिंग मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो हजारों लोग इन त्योहारों में शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि, बाला चतुर्थी त्योहार और तीज के त्योहार है। तीज पशुपतिनाथ मंदिर में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह हिंदू नेपाली महिलाओं द्वारा लंबे समय तक अपने पति की खुशी के लिए मनाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि उस दिन उपवास रखने से पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं। पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर में 4 भौगोलिक दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है और केवल एक ही द्वार है जिसे हर दिन खोला जाता है, जबकि अन्य 3 द्वार त्योहार के दौरान बंद रहते हैं। भारतीय पूर्वजों के साथ जैन और सिख समुदायों को बचाने वाले प्रैक्टिसिंग हिंदू पश्चिम के अन्य गैर हिंदू पर्यटकों के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। अन्य पर्यटकों को बागमती नदी के समीपवर्ती तट से मुख्य मंदिर के दर्शन की अनुमति है और पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बाहरी परिसर को सुशोभित करने वाले छोटे मंदिरों को दर्शन करने के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। किसी भी भक्त को अंतरतम गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, हालांकि उन्हें बाहरी गर्भगृह के परिसर से मूर्ति को देखने की अनुमति दी जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, यह ऐतिहासिक रूप से 400 ईस्वी से अस्तित्व में है। पशुपतिनाथ को भगवान शिव का मानव रूप माना जाता है। इसे अधूरी प्रतिमा के रूप में देखा जाता है जो कमर से नीचे पृथ्वी में धसी हुई है। हर साल यह मूर्ति कमर से ऊपर उठती है और यह माना जाता है कि अगर ये मूर्ति पूरी ऊपर उठ गई तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। यहाँ के पुजारियों को भट्ट कहा जाता है। भट्ट कर्नाटक के उच्च शिक्षित वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण विद्वान होते हैं। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत मंदिर के विभिन्न हिस्सों में कई विशिष्ट कलात्मक पेंटिंग और मूर्तियां हैं। मंदिर के प्रत्येक दरवाजे के दोनों किनारों पर कई देवी देवताओं और अप्सराओं के चित्र हैं। लगभग ये सभी पेंटिंग सोने की बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।